Dear students and all my dear viewers, you are welcome to Mishra Sir classes of geography today. Actually, in this class, I am going to describe you how to calculate local time of a place by means of longitude. So actually I have already made a video on longitude, and it will be very beneficial if you will go through that video because it is the continuation of that part. So detailed description of longitude and the calculation of time, local time of a place is described in that particular video. Here in this video I am going to describe you or try to make you understand by means of some examples how to calculate the local time of a place by means of longitude. So before going through this particular topic, I want to make you remember that if any of you have not yet subscribed this channel, you immediately subscribe it to get my video at the earliest to you. So I am coming to the point. I will write here some examples and prove it. But before that example, I am just repeating the basic rules of calculating the local time of a place. क्या रूल है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? अभी इंडिया में अगर 12 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा, इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा, जर्मनी में कितना बज रहा होगा, ये टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को हमें आज सीखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जैसा हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस होने पर 4 मिनट टाइम का डिफरेंस हो जाता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस पर 4 मिनट टाइम का डिफरेंस होता है। तो एक चीज़ ये याद रखना है, दूसरा चीज़ याद रखना है कि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग कोई प्लेस अगर ईस्ट में है तो वहाँ पर हम लोग टाइम को ऐड करते हैं, और कोई प्लेस अगर वेस्ट में है तो हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही इजी वे में हम तुम्हें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। और मेरा पहला एग्जांपल्स है, यू सी दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर कहता है कि ए क्रिकेट मैच कमेंसेज, ए क्रिकेट मैच commences at Delhi 77 degree east, 77 degree east at 10 a.m. on Sunday, at 10 a.m. on Sunday. What will be the local time? What will be the local time at Sydney? What will be the local time at Sydney 150 degree east? 150 degree east. When the radio commentary is reached, when the radio commentary is received. तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि अगर दिल्ली में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है 10 बजे दिन में, संडे के दिन, तो सिडनी में बैठा हुआ व्यक्ति उस क्रिकेट कमेंट्री को कितना बजे सुनेगा और कौन सा दिन सुनेगा। दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट और सिडनी का 150 डिग्री ईस्ट। इसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसका कैलकुलेशन आमतौर पर ग्रीनविच टाइम से होता है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, ये हमारा एक लाइन है, ये है 0 डिग्री, यानी ये ग्रीनविच टाइम है। और ये जो पॉइंट है ये है हमारा कितना, दिल्ली का पॉइंट है, ये है दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पर जाकर ये है सिडनी, ये क्या है, ये है सिडनी। सिडनी का कितना है लॉन्गिट्यूड, 150 डिग्री ईस्ट। अब दिल्ली में कितना बज रहा है, 10 AM, 10 AM। तो सिडनी में कितना बजेगा, ये हमको निकालना है। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली में
10 बज रहा है तो सिडनी में उस वक्त कितना बज रहा होगा। तो इसके लिए मैं इसका कैलकुलेशन 3 स्टेप में ही ख़त्म कर देता हूँ, और अगर तुम इसको ठीक से देखोगे तो तुम भी बहुत आसानी से पता कर पाओगे। सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, पहला स्टेप। तो इसका आंसर होगा सबसे पहला स्टेप डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, 150 है, यहाँ पर 77 है, 150 माइनस 77, तो यहाँ पर कितना हो गया 73 डिग्री का डिफरेंस हो गया। कितना डिग्री का डिफरेंस है यहाँ पर 73 डिग्री का डिफरेंस है। अब तुमको ये मालूम है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस 4 मिनट टाइम को डिफर कर देता है। तो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड के बाद अब आएंगे डिफरेंस इन टाइम में, दूसरा स्टेप डिफरेंस इन टाइम। तो टाइम का डिफरेंस क्या है, 73 डिग्री है तो इसको 4 से इंटू कर देंगे, तो इसका मतलब 292 मिनट, 292 मिनट का डिफरेंस होगा। अब 292 मिनट जो है इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 आवर्स 52 मिनट्स। इसको अगर चेंज किया तो ये हो गया कितना 4 आवर्स एंड 52 मिनट्स। तो 4 घंटा 52 मिनट, 4 घंटा 52 मिनट का डिफरेंस होगा इंडिया में यानी दिल्ली में और सिडनी में। अब सवाल है ये 4 घंटा 52 मिनट का डिफरेंस होगा, सो यानी वो क्या होगा, वो ज़्यादा वहाँ होगा 4 घंटा 52 मिनट या कम होगा। तो सिडनी जो है वो दिल्ली से ईस्ट में है, तो मैंने पहले ही कहा है जब कोई प्लेस ईस्ट में होगा तो क्या होगा टाइम प्लस होगा, और अगर ये सिडनी इधर होता इस प्लेस से तो माइनस होता। तो अब यहाँ लिखना होता है सिंस सिडनी इज इन द ईस्ट ऑफ दिल्ली, therefore time will be added, therefore अब थर्ड स्टेप therefore time local time at Sydney, therefore local time at Sydney क्या होगा, तो जो 10 बज रहा था यहाँ पर तो वो 10 AM तो है ही, इसके साथ हमको प्लस कर देना होगा 4 आवर्स 52 मिनट्स, यहाँ पर हमने ये प्लस कर दिया। तो 10 बजे दिन से अगर 4 घंटा और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2:52 तो हो जाएगा 2.52, और ये AM से हो जाएगा PM, और टाइम जो है डे जो है वो संडे का है तो संडे ही रहेगा और इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब एकदम 3 स्टेप, पहला निकालना है डिपेंड्स इन लॉन्गिट्यूड, दूसरा डिपेंड्स इन टाइम, और फिर चूंकि ईस्ट में है प्लेस इसलिए ऐड होगा, और फिर यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। सो 2:52 यानी 2:52 PM में यहाँ पर सिडनी में बैठा हुआ व्यक्ति क्रिकेट कमेंट्री सुन पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसको ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल फिर हम यहाँ पर देखेंगे, और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल इस तरह से होगा जिसको मैं फिर यहाँ पर लिखूँगा और फिर इसको क्वेश्चन पर लिखूँगा फिर समझाऊँगा। सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक्चुअली ये आगे वाला एग्जाम्पल है लेकिन मैंने यहाँ पर प्लेस थोड़ा बदल दिया है। ए क्रिकेट मैच कमेंसेज एट दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट एट 10 AM ऑन संडे, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट न्यूयॉर्क। यहाँ पर मैंने सिडनी को चेंज कर न्यूयॉर्क कर दिया है, और ऐसा इसलिए मैंने चूज़ किया है क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो वेस्ट में है। तो आगे वाला जो मेरा एग्जाम्पल था दोनों ईस्ट में था, इस बार जो है एक ईस्ट में एक वेस्ट में रहेगा, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली में हो रहे क्रिकेट कमेंट्री को कितना बजे और किस दिन सुनेगा। तो फार्मूला सेम है, सबसे पहले हम लोग यहाँ भी वही चीज़ लिखते हैं, और मैं 3 लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा पहला लाइन है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच का टाइम है, ये ईस्ट की तरफ है यहाँ पर, और ईस्ट की तरफ यहाँ पर आता है दिल्ली जो 77 डिग्री ईस्ट में है, और यहाँ पर 10 AM यानी 10 बज रहा है। तो दूसरा जो देश है 74 डिग्री वेस्ट, ये ग्रीनविच के वेस्ट में है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये है हमारा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का है 74 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली में यदि 10 बज रहा है जिस समय में, वहाँ पर न्यूयॉर्क में उस वक्त कितना बज रहा होगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए भी हमारा वही 3 स्टेप यहाँ भी काम करेगा। कौन सा, पहला स्टेप, तो इसका अगर आंसर में जाएं तो इसका पहला स्टेप होगा डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड,
क्या बताए थे? डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस क्या? वहाँ है 77, वहाँ है 77 डिग्री और यहाँ है 74 डिग्री। तो वहाँ पर मैंने क्या किया था? माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। 151 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, दोनों को प्लस कर दिया। अब सवाल है प्लस क्यों किया? तो जब दोनों ईस्ट में था तो हमने माइनस कर दिया, और जब दोनों एक ईस्ट में एक वेस्ट में है, इसलिए तो एग्जाम्पल बना दिया। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 74 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक अगर ईस्ट में है और एक वेस्ट में है तो लॉन्गिट्यूड में क्या होगा? प्लस होगा, और अगर दोनों एक ही तरफ है, या तो ईस्ट में या वेस्ट में, तो माइनस होगा। ये यहाँ पर पूरी तरह क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ से पहले जीरो पर आएंगे फिर जीरो से यहाँ जाएंगे, कैलकुलेशन यही होता है 1 2 3, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से भी 1 2 3, इसलिए 77 फिर 74 दोनों प्लस हो गया, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड। अब इसके बाद हमारा सेकेंड जो पॉइंट होता है वह है डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 151 डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 4, 604 मिनट्स, और इसको अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 आवर्स 4 मिनट्स। ये हो जाएगा 10 आवर्स और 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा, यानी दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच में 10 आवर्स 4 मिनट, 10 घंटा 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा टाइम में। तो अब न्यूयॉर्क में बैठा हुआ व्यक्ति क्रिएट कमेटी कितना वेस्ट सुनेगा? अब चूंकि ये प्लेस जो है न्यूयॉर्क जो है वो दिल्ली के वेस्ट में है, तो जैसा हमने कहा है कि दिल्ली वेस्ट में होने पर क्या होता है? माइनस। अब लिखेंगे यहाँ पर सिंस न्यूयॉर्क इज इन द वेस्ट ऑफ दिल्ली, therefore time should be subtracted. Time should be subtracted. तो माइनस करेंगे therefore। अब तीसरा स्टेप, लोकल टाइम एट न्यूयॉर्क। अब यहाँ पर क्या होगा? जो यहाँ बज रहा था 10, तो 10 AM हो रहा है यहाँ पर, इसमें तो माइनस करेंगे कितना डिग्री, कितना मिनट? 10 घंटा 4 मिनट, 10 आवर्स 4 मिनट्स, तो 10.04 मिनट्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया? तो माइनस कर दिया। तो अब अगर 10 बजे दिन है, उसमें से हम 10 घंटा माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 10 बजे रात हो जाएगा। अगर 10 AM दिखा रहा है मतलब 10 बजे का दिन है, और 10 घंटा और माइनस कर जाएंगे, पीछे चले जाएंगे तो क्या होगा? 12 बजे का रात होगा, तो रात का 12 बजेगा, और रात का 12 बजे में से और 4 मिनट माइनस करेंगे तो क्या होगा? 11:56, 11:56 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11:56 आवर्स, 11:56। लेकिन चूँकि मालूम है कि 12 बजे रात के बाद दिन चेंज हो जाता है, तो एक दिन चूँकि पीछे हो गया, तो वहाँ जब संडे था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, और इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 11.56 आवर्स, और ये दिन होगा सैटरडे का। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लोकल टाइम का कैलकुलेशन किसी प्लेस का करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और भी क्लियर करेंगे, और देखते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। तो ये अब थर्ड एग्जाम्पल, और मेरा थर्ड एग्जाम्पल है इफ़ इट इज़ 10 AM एट सिंगापुर। सिंगापुर में 10 बज रहा है, सिंगापुर का लॉन्गिट्यूड है 103.5 डिग्री ईस्ट। तो उस वक्त मोम्बासा जिसका लॉन्गिट्यूड 39 डिग्री ईस्ट है, वहाँ पर कितना बज रहा होगा, और इसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह एक फिगर बनाएंगे। जो हमारा जो फिगर है ये है 0 डिग्री, और इसके बाद दूसरा हमने बनाया है यहाँ पर, यह है हमारा मोम्बासा का, मोम्बासा 39 डिग्री, और तीसरा जो है ये है हमारा सिंगापुर, और सिंगापुर का है 103.5 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर फिगर है, और इस वक्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिंगापुर में 10 बज रहा है, यहाँ पर 10 AM है, तो हमको मोम्बासा का टाइम निकालना है। तो सेम है कंडीशन। सबसे पहला लाइन डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड होगा, डिफरेंस इन
लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना होगा, दोनों चूँकि एक ही साइड में है, ईस्ट में ही है, तो 103.5 माइनस 39 इसमें से माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने पर तुम्हारा आता है 64.5 डिग्री, 64.5 डिग्री। अब दूसरा स्टेप डिफरेंस इन टाइम, सब में यही 3 स्टेप है। डिफरेंस इन टाइम यानी 64.5 को क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे तो कितना आ गया 258 मिनट्स। अब 258 मिनट्स को हम लोग आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया 4 आवर्स 18 मिनट्स, 4 घंटा 18 मिनट। तो इसका मतलब डिफरेंस इन टाइम कितना हो रहा है, 4 घंटा 18 मिनट का हो रहा है। अब देखना है ये जो मोम्बासा है ये इसके वेस्ट में है, सिंगापुर में 10 बज रहा है तो इधर कम बज रहा होगा, तो इसके वेस्ट में है, तो वेस्ट में अगर है तो इसका मतलब ये 10 बजे से माइनस होगा 4 घंटा 18 मिनट। अब लिखेंगे सिंस मोम्बासा इज इन द west of Singapore, therefore time will be reduced। टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। therefore थर्ड स्टेप, therefore टाइम एट मोम्बासा, तो मोम्बासा में कितना होगा 10 में से, यानी 10 AM जो यहाँ बज रहा है वो तो है ही, इसमें से माइनस कर लेंगे 4 आवर्स 18 मिनट्स, ये यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 बजे में से अगर 4 घंटा माइनस करेंगे तो कितना बजेगा, 6 बजेगा, और 6 में से और 18 घंटा माइनस कर लेंगे तो 5 बजेगा, और 5 बजकर कितना मिनट, 42 मिनट। तो 5.42 आवर्स यानी 5:42 यहाँ पर होगा, और इस तरह से मोम्बासा का टाइम कैलकुलेट होगा। इसी तरह से हम लोग किसी भी प्लेस का जो लोकल टाइम है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस 3 स्टेप में मैंने जैसे समझाया है, एक बार डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, फिर डिफरेंस इन टाइम, और फिर प्लस करना है या माइनस करना है, और फिर इसका टाइम में ऐड कर देना है या माइनस करके निकाल सकते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट इसको कर पाएगा और इसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच।